नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। मायावती सरकार के दावोस दौरे को लेकर कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत उन तमाम नेताओं पर सवाल उठाए हैं जो दावोस में जाकर मायावती सरकार महाराष्ट्र की कंपनियों के साथ ही एमओयू कर रही थी। फिर महाराष्ट्र सरकार को दावोस दौरे पर जाने की क्या जरूरत थी, इस प्रकार का सवाल नाना पटोले ने किया है। साथ ही महाविकास आघाड़ी आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर किस तरह की भूमिका अपनाने वाली है, क्या कुछ बैठकें होंगी, इस बारे में क्या कुछ कहा नाना पटोले ने, आइए सुनते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें 61 कंपनियों के साथ उन्हें एमओयूज किया है और उन्हें कहा कि हर सेक्टर में और हर रीजन में ये इंडस्ट्री जाएगी, ऐसा उनका कहना है। 15,70,604 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्हें लाया है और 15,95,960 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये दावा उन्हें किया है। तो हम उसका ये उनके जो घोषणा हुई है उनका स्वागत हम करते हैं, क्योंकि अगर ये प्रामाणिक होगा तो उसका स्वागत ही करना है, क्योंकि विरोध को विरोध करने का कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन हमारा एक सवाल इसमें है कि जो कंपनियां मुंबई की है, अब उसमें विशेष करके एक कोल्ड प्ले, मैं जब मराठी में नहीं बताया उसको, कोल्ड प्ले नाम की कंपनी है, उसने टिकटों का काला बाजार किया था। उसको बुक माय शो मुंबई पुलिस ने उसके ऊपर चौकसी शुरू है। ये गुनहगार कंपनी को जिसको काला बाजार का आरोप है, ऐसे कोल्ड प्ले कंपनी को भी इन लोगों ने उसमें करार किया है, एमओयू किया है। अब काला बाजार करने वाली कंपनी को उसको वाइट करने का काम दावोस में जाके हमारे मुख्यमंत्री ने किया क्या, ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा, हीरानंदानी जो ग्रुप है उसने भी दावोस में जाके उनका भी करार हुआ है। अब ये कंपनी जय भीम नगर में झूठे पेपर बनाकर वहां के गरीब शोषित पीड़ित लोगों को वहां से जमींदोज करने का काम इनने किया, बर्बाद करने का काम किया। उस हीरानंद ने कंपनी से करार वहां पे किया गया। ये कंपनी के ऊपर कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि का घोटाला का भी आरोप है, उसकी चौकसी सीबीआई की तरफ से चल रही है। तो दूसरा, मुख्यमंत्री ने वहां पर जाकर जो कंपनियां विदेश की है, तो विदेश की कंपनी में 2 कंपनियां ऐसी है कि हेनिकेन, ये दारू बनाने वाली कंपनी है, बियर और दारू बनाती है ये। इनके साथ 750 करोड़ रुपए का इन लोगों ने एमओयू किया है। दूसरी कंपनी है एबी इन बियर, ये कंपनी बियर बनाती है। ये कंपनी 1,500 करोड़ रुपए का करार इस कंपनी के साथ किया है। तो हमारा सवाल होता है और खड़ा होता है कि हमारा सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे महाराष्ट्र को दारू राष्ट्र बनाने का काम मुख्यमंत्री ने हाथ में लिया है क्या? राज्य के उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि अब हमारे राज्य की तिजोरी को भरने के लिए हमें अब दारू की लाइसेंस देना पड़ेगा, दारू का सेल बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने यहां पर विदेशी दारू बनाने की एक व्यवस्था बनाकर महाराष्ट्र को दारू राष्ट्र बनाने का प्लान बनाया क्या, वो भी उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए। मैं एक बात का उल्लेख करता हूं, भारतीय संविधान में ऐसा एक धोरणात्मक डिसीजन लिया गया है कि उसको डीपीएसपी कहते हैं। अनुच्छेद 47 में ऐसा कहा गया है कि आपके आरोग्य को हानिकारक होने वाली मादक पेय और औषध वैद्यकीय उनको सेवन को प्रतिबंधित करना चाहिए। लेकिन सरकार तो इस सब चीजों को बढ़ावा दे रहा है, संविधान को भी एक्सेप्ट करते नहीं है सरकार।